आइए श्रोतागणों, बृहस्पतिवार व्रत की कथा करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की विधि इस तरह से है। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा पीले पुष्पों को भी धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का सेवन करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा चंदन से भगवान बृहस्पति जी की पूजा करनी चाहिए और केले का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या आदि का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति उत्तम है। बृहस्पतिवार व्रत कथा इस तरह से है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, बहुत कंजूस थी, कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर के सभी पुरुषों को बोलो कि उस दिन सब हजामत अवश्य करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। अब वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में सब कुछ था, तब भी कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे पा रही। इस पर महाराज ने कहा, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में उसी तरह से धन धान्य हो जाए जैसे पहले था। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, लडवन फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरदा। ओम जय बृहस्पति देवा।
तन मन धन सब अर्पण, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जय हो बृहस्पति।